सबसे पहले सेकंड जनरेशन को मेरा नमस्कार। मैं प्रवेश राठी, रेसलिंग कोच, नजफगढ़ स्टेडियम। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, थोड़े से जनरल कुछ जो रेसलिंग के रूल है नॉर्मल पर्सन के लिए, जो खिलाड़ियों को तो सभी को पता ही होता है, पहलवान तो जो गेम कर रहे हैं उनको पता है, जो दूसरे भी रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है उनको भी ज़्यादातर पता होता है, एक दूसरे से टच रहते हैं। तो वो नॉर्मल पर्सन के लिए बताया था थोड़ा सा, ताकि कुश्ती को सभी जान सके। ठीक है, जो जानते हैं वो तो है ही। हमारा काम क्या है, मैन जो हमारा पर्पज़ है वो रेसलिंग को फैलाना है। ठीक है, ब्रॉड हो, ताकि और ज़्यादा कुश्ती को फैलाया जा सके। तो दूसरे भी सभी कोचों से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जो मतलब अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब कुछ भी जो चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना रेसलिंग के बारे में ना थोड़ी नॉलेज देते रहा करो नॉर्मल पर्सन के लिए, या खिलाड़ी अपने जो पहलवानों के लिए भी काम आ जाए। जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सीखने को मिले। यहाँ पे तो सेंटरों में तो सभी सिखाते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पाते, कुछ गांव में करते हैं, जिनके पास ये मतलब अच्छा कोच नहीं है, जैसे क्वालिफाइड कोच नहीं है, तो उन लोगों के पास भी छोटी छोटी चीज़ें पहुँचानी है हमने। ठीक है, जनरल रूल जो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, जैसे कि पिछले बार मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइंट और 4 पॉइंट और 2 पॉइंट 5 पॉइंट कैसे लिए जाते हैं। हमारे मैट का मतलब रूल क्या है, ये जो आप ये सर्कल देख रहे हैं, रेड जोन बोलते हैं इसको, वैसे तो ऑरेंज में आता है आजकल ये। तो इसके बाहर जाने से पॉइंट मिलता है, सिंगल से गए तो 1 मिलेगा, स्टैंडिंग से गए डाउन हो गए तो 2 मिलेंगे, कवर कर लिया तो। ऊपर से अंदर से कोई टेक्निक अप्लाई की, डेंजर पोजीशन में गिर गया तो वो बाहर भी 4 मिलेंगे, अंदर भी 4 ही मिलेंगे। बताया था 3 लड़ाने वाले जो ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, बीच में जो होता है वो रेफरी होता है, एक मैच चेयरमैन है, दूसरा जज है। 3 लोगों में से 2 की सहमति होगी तो स्कोर क्लियर हो जाएगा। मोटी मोटी बातें बताई थे। एक बताया था कि कोच मिलेगा आपको वोटिंग करने के लिए, आपको चेयर करने के लिए, टेक्निकली पॉइंट बताने के लिए। ठीक है, और 30 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। उस 30 सेकंड में 2 कोच अलाउड होते हैं रिलैक्स करने के लिए। और एक बताया था वो स्पंज का बीच में ही रह गया था, थोड़ा टाइम का अभाव था, लंबी वीडियो हो गई थी तो इसलिए बीच में रोकना पड़ा था। 2-3 चीज़ें रह गई थी, वो अभी थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। एक बताया था कि रेड और ब्लू हमारे कॉस्ट्यूम होते हैं, तो दोनों को एक स्पंज भी मिलता है कोचों को, ताकि अगर कोई टेक्निक अप्लाई की हमारे पहलवान ने और उसकी वैल्यू रेफरी ने नहीं दी, मतलब रेफरी को नहीं लगा कि नहीं स्कोर था और हमें लग रहा है कि स्कोर है, तो हम वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, उसको थ्रो करते हैं। उसको थ्रो करते हैं तो वहाँ पे कुश्ती रोक दी जाती है। अगर कुश्ती डेंजर पोजीशन में, ओ बेटा, अगर कुश्ती डेंजर पोजीशन में नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में है, तो कुश्ती वहाँ पे रोक दी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक जूरी भी होते हैं, जूरी मेंबर बनाए होते हैं, ताकि रेसलिंग में किसी के साथ मतलब चीटिंग ना हो सके। ठीक है, वो स्क्रीन में देखेंगे उसको। अगर आपका चैलेंज सही है और रेफरी से गलती हुई है तो आपको पॉइंट मिलेगा वहाँ पे, 1 है, 2 है, 4 है, जो भी है। और अगर आपका चैलेंज गलत पाया गया तो आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, मतलब आपके खिलाफ भी 1 पॉइंट जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे रूल बनाए हुए हैं ताकि भाई किसी के साथ चीटिंग ना हो। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो नॉर्मल पर्सन है वो भी देखें रेसलिंग, उनका भी इंटरेस्ट हो, कुश्ती को बढ़ावा मिले, अपने बच्चों को लाए वो भी रेसलिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्टैंडिंग से टेक्निक बताते हैं। कुश्ती जैसे कि एक्शन का रिएक्शन है, खींचते हैं तो पीछे जाएगा, पुश करेंगे तो आगे आएगा, डोज देंगे तो मूवमेंट करेगा ताकि पकड़ ना ले पार्टनर। तो ज़्यादातर आपने भी देखा होगा रेसलिंग में 90% क्या 95 या 99 भी बोलें तो ठीक रहेगा, 95% सबका राइट लेग ही होता है, यही पैतरा होता है, क्योंकि लेफ्ट ही बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो यही पैतरा होता है सबका। ये रेसलिंग लड़ते हैं, सबके ज़्यादातर अटैक क्या सिंगल लेग पे ही होते हैं, सिंगल है, डबल है या वहाँ से डायरेक्ट है, जो भी है, सबके अटैक यही इसी पोजीशन में होते हैं। इस पैतरे पे ज़्यादा करते हैं हम यूज़, गट्टा लगना। ठीक है, सिंगल, दोहरी, यहाँ से कला जंग हो गया, इधर ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली जो टेक्निक अप्लाई की जाती है ना वो राइट लेग पे ज़्यादा की जाती है। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो लेफ़्ट की साइड जाते हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी लेफ़्ट पे अटैक करेगा अपने बाएं पे, बाएं मतलब पीछे, जो हमारा पैतरा है ये पैतरा है, अभी इसका जो अगले वाला पैर है, जो अगला ये पैतरा है, ये मजबूत है। खिलाड़ी हमेशा वही पैर आगे रखेगा जो उसका मजबूत है पैतरा, दूसरा पैर वो पीछे करके रखेगा। पैतरा यही है लेकिन उसमें जो मजबूत है ना हमारा,
उसको आगे रखते हैं, जो थोड़ा सा वीक है उसको पीछे रखते हैं। तो आज हमने क्या टेक्निक करनी है, वही करनी है। हमने मजबूत को नहीं पकड़ के वीक को पकड़ना है, क्योंकि हमने तो स्कोर क्लियर करना है। स्कोर क्लियर करना है तो जहाँ से ज़्यादा पावर में मिल रहा है वहाँ से नहीं लेना, जहाँ से ईजिली पॉइंट मिल रहा है वहाँ से पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राइट पे डोज दे के लेफ्ट में अटैक करना है। ये कुश्ती पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से राइट पे डोज देंगे तो पैर पीछे करेगा। जैसे ही हम किसी को डोज देते हैं तो पैर पीछे करेगा। ये 100% होगा रेसलिंग में। अगर पैर पीछे नहीं किया तो अटैक खाएगा, ये पक्का है। हम जैसे एक्शन करेंगे या डोज देंगे तो वो रिएक्शन ज़रूर देगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन का ही फ़ायदा हमने उठाना है, ठीक है। अभी देखिए कंप्लीटली कैसे टेक्निक करनी है, ठीक है। ये पैस, हाँ ये पोजीशन है, ठीक है। डोज दिया लेफ्ट, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट टेक्निक है। इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे भी आराम से, ठीक है। राइट में डोज देना हमने, ये ग्रिप होल्ड होना चाहिए। सबसे पहले ग्रिप होल्ड होना चाहिए मिला हुआ। कभी भी रेसलिंग में अलग नहीं रखेंगे, अंगूठा और उंगलियां हमेशा होल्ड में रहेंगे। ये ग्रिप बनेगी, ठीक है। कब ग्रिप रखनी है, क्लोज रखना है इसको। यहाँ से हमने डोज देनी है, जैसे ही डोज देंगे पैर पीछे करेगा। यहाँ से पैर पीछे हो गया तो हमने क्या करना है, यहीं से अटैक करना है बाएं पैर पे। दोबारा देखें फिर से, सेम डोज और यहाँ से डाई, ये पोजीशन आ गया, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से सिंगल भी ले सकते हैं, इसको चेंज करके डबल भी बना सकते हैं, ठीक है। स्कोर कवर हो गया हमारा यहाँ से। फिर देखिए एक बार दोबारा, जो आगे का जो पैर है, जो पैतरा जिससे डिफेंस करते हैं, जो अगला जो हमारा पक्का जो पैतरा है, जो मजबूत पैर है, उस पर डोज देना, सिर्फ उस पर अटैक नहीं करना। उस पर अटैक करेंगे तो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा स्कोर लेने के लिए। जो पीछे वाला जो पैर होता है, ठीक है, उसको लीडिंग लेग को छोड़ के जो पीछे वाला है ना, उस पर अटैक करना हमने, ठीक है। सामने डोज देना है, झुक के बैंड होके डोज देना है। पैर थोड़ा जैसे पीछे किया तो लेफ्ट में जाना है, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट में होना चाहिए, वेट नहीं करना कि हम डोज दे रहे हैं वो पीछे कब करेगा उसको देखना नहीं। डोज अटैक, डोज अटैक, दो ही काम करने। दोबारा देखो फिर नीचे जाने के बाद चेंज भी करना हमने। जैसे ही गट्टे पे अटैक हो गया, हाथ चेंज करेंगे, वहाँ से दोनों पैर लेंगे, टेक डाउन। उसके बाद वहाँ से रोल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फितले बांध के रोल हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर डाउन डोज, डाउन, ये डोज, यहाँ से डाउन हो गए, डोज हो गया, ठीक है। फिर से डाउन डोज, यहाँ से डाउन हुए, पैर पीछे किया पार्टनर ने। दोबारा देखें, डाउन हुए, पैर पीछे किया, इधर जाना है, ठीक है। एक बार में देखेंगे, डाउन अटैक, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या करना है, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। यहाँ तक लेके आना है इसको, ये कवर है, ये होल्ड है, ठीक है। इसको खींच के लाना ज़रूरी है ताकि वो अनबैलेंस हो। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो डिफेंस कर लेगा। अभी छोड़ दिया उसको, यहाँ पे लाने के बाद उसको छोड़ना है, चेंज, दूसरे पे अटैक करना है, पुश करना है। ये पोजीशन आ गई, स्कोर हो गया, ठीक है। एक बार फिर इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर का जो हमारा हाथ है ना, जो ग्रिप होल्ड है, उसको ज़रूर नीचे लेके आना। उसमें डिस्टर्ब होता है आदमी। अगर आप ऐसे ही अटैक करेंगे तो वो फिर पकड़ेगा, कुंदे भगाएगा, रोल करेगा, थ्रो या और भी काम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, उस हाथ को ही ब्लॉक रखना है एक को, ताकि वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। डिस्टर्ब ही करना है, रेसलिंग में करना ही क्या है, डिस्टर्ब हो। डोज दो ही चीज़ है, डिस्टर्ब करना है, डोज देनी है, अटैक करना है, स्कोर करना है अपना। फिर से देखिए एक बार, यहाँ से होल्ड लेना है, चला के डोज दी, पैर पीछे, पैतरे से पैर पीछे, फिर से यहाँ से आ गया पैर पीछे, इसको रखना टाइट, ठीक है। दोबारा फिर देखो, डोज पीछे अटैक, यहाँ से जैसे ही अटैक हो गया इसको छोड़ के चेंज करना है हमने, और इससे पुश करके ले जाना, इसको पुश करके ले जाना उसके पास, ये अटैक, ठीक है, स्कोर। तो आज हमने देखा, ठीक है, पिछले पैर से कैसे अटैक करना, ये इजीली होता है, ठीक है। हम अगर लीडिंग लेग पे, अगले पैर पे, अपने राइट लेग पे जो पक्का पैतरा अगले का, उस पे अटैक करेंगे तो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादातर इसी पे अटैक करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी है जो लेफ्ट लेग पे यूज़ होती है, उनमें से एक थी है, ठीक है। डोज दे के राइट में डोज देना है, होल्ड लेना है, पार्टनर को डोज देना है। पैर जैसे उसने पीछे किया, उसने पैर पीछे किया तो इस पर अटैक करेंगे। अच्छा, दूसरा बेनिफिट इसका ही है, जैसे ही आप अपने पैतरे वाले पैर को पीछे कर लेते हैं तो फिर दूसरा पैर नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। एक बार खड़े हो, दोबारा दिखाता हूँ।
अगर हमने किसी को डोज दिया, ये अपने पैर पे है, इस पैतरे पे है, जब तक ये इस पैर पे है तब तक ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, कुछ भी मूवमेंट कर लेगा। लेकिन यहाँ से जैसे डोज में इसका पैर पीछे हो गया, अभी इसको नहीं हटा पाएगा। डोज हमने उस पैर को इसीलिए दिया ताकि हम इस पर अटैक कर सके, ठीक है। दूसरी जगह दिखा के दूसरी जगह जाना है। ये पैर अगर इसका पीछे हो गया तो वो उसको नहीं हटा पाएगा। जब तक वो हटाएगा तब तक हम अटैक करके स्कोर ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी यहाँ से छोड़ के सेम हैंड से भी लग सकते हैं, ठीक है। सेम हैंड से लगेंगे तो फ़ायदा रहेगा। यहाँ से जैसे डाउन आया, छोड़ के उसको पुश करना है, यहाँ पे लगने के बाद हम फितले घूम सकते हैं यहीं से, ठीक है। फिर से स्कोर मिलेगा। दोबारा दोनों तरीके से है भाई, ऊपर से खींचा, हाथ चेंज करके ये ले सकते हैं, टेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आगे भी स्कोर लेना है तो उसी हाथ को छोड़ना है, जो उनसे हाथ से ग्रिप लिया था नीचे आगे, उसको छोड़ के दूसरा लेना है, पुश करना है और आगे फिर घूमना है, फितले बनाने हैं वहीं से। दोबारा एक बार फिर देखें, यहाँ पे डबल स्कोर हो जाएगा। स्टैंडिंग से टेक डाउन के दो, नीचे से फितले, ऐसी चीज़ें एक बार आपने घूमने शुरू कर दिए, पैर का प्रेशर पैर पे आ गया तो कितनी बार भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुश्ती भी खत्म हो जाती है अगर फितले आपके सही हैं तो, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, सेम डोज दिया, अटैक किया साइड, दूसरा हाथ घेर के पुश, यहाँ से फिर घूमना शुरू। ये अगर आपने ले लिया ना, ये सेम, ठीक है। पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ, प्रेशर आएगा, मुदाओ, वो जैसे जितना मुदा रहेगा उतना ही प्रेशर आएगा। बस इसको ऐसे पुश करना है अपनी तरफ, ठीक है, पुल करना है, इसको अपनी तरफ पुल करना है ताकि प्रेशर आए पार्टनर पे, ठीक है। पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ होना चाहिए, ये पैर पैर के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा प्रेशर आएगा ना वो अपने आप ही घूमेगा, ठीक है। तो आज आपने देखा कि जो पीछे वाला पैर, जो लेफ्ट लेग है, जो कि अगले से कमज़ोर है, ठीक है, उस पर अटैक करना है, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और सभी खिलाड़ी इसको ट्राई करें, ठीक है। हाँ, अगले मजबूत पैर पे ना लग के, ज़्यादा एफर्ट ना करके, ज़्यादा ताकत का यूज़ ना करके। टेक्निक का मतलब क्या होता है? टेक्निक का यही मतलब है कि किसी भी काम को कम पावर में और कम टाइम में करना, ठीक है, वो टेक्निक होगी। अनाड़ीपने से नहीं लड़ सकते कुश्ती, हमेशा टेक्निकल, जो जितना ज़्यादा टेक्निकल होगा और उसके लिए जीतना इतना ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा आज के लिए कि आगे वाले पैर को छोड़ के राइट लेग को जो मजबूत है, जो मोस्टली पहलवानों का 95% जो रेसलर हैं उनका यही पैतरा होता है, राइट लेग, ठीक है। तो हमने देखा राइट को डोज देके लेफ्ट में लगना है, वहाँ से भी टेक डाउन करना है, फिर टेक डाउन के बाद भी हम आगे फिर स्कोर कर सकते हैं। ये फितले बन जाएंगे, फितले को जितनी बार भी आप रोल करते जाओगे आपको 2+2+2 मिलता जाएगा। यहाँ से कुश्ती भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।